नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 20 देखिए। बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन पर इस वक्त हम स्थित है। आप देख सकते हैं मुद्दा है मनीष कश्यप। कभी राजद, कभी भाजपा, कभी निर्दलीय, बहुत सारे विकल्प थे उनके पास। आखिरकार उन्होंने निर्दलीय का विकल्प चुना था, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। लेकिन सुबह की बात है कि मनीष कश्यप शामिल हो जाते हैं, सदस्यता ग्रहण करते हैं भाजपा की। बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं मनीष कश्यप पर, जैसे कि बिन पेंदी के लोटे या फिर खुद के फैसले नहीं लेने वाले। हमारे पास बिहार की जनता, हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। मनीष कश्यप को जानते हैं? जी, मनीष कश्यप पूरा बिहार जानता है। पूरा बिहार जानता है। कैसे लगते हैं? एकदम भौकाली आदमी है। भौकाली आदमी सबसे अच्छा है कि पढ़ल लिखल व्यक्ति हैं। अनर भगचोनर नहीं है, आप बैठ के नेता बने हुए हैं जिसको ऑकोटा करियर नहीं आता है। पढ़ल लिखल व्यक्ति हैं। ग्रीक के एक स्कॉलर बोल के गए थे कि जब पढ़ा लिखा वर्ग समाज राजनीति से दूर हो जाएगा, मूर्खवा राज करेगा, और जिस दिन मूर्ख राज करेगा उस राज और देश का विनाश तय है। अभी राज कर रहा है कौन? मूर्ख की पढ़ा लिखा व्यक्ति? अब वो तो आप जानिए रहे हैं। नहीं, आप बताइए। आप जान रहे हैं कि कितना बढ़िया राज किया है कि बिहार हमारा 28वां स्थिति पे, 28 नंबर पे है। मतलब आखिरी पे कह रहे हैं? हाँ, तो आखिरी पे है, एकदम लड़खड़ाए स्थिति पे। तो जान लीजिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति जब शासन काल में आएगा तभी ना ऊपर। इधर आ जाइए। हाँ, जब पढ़ा लिखा व्यक्ति शासन करेगा, समझ रहे हैं, जब पढ़ा लिखा व्यक्ति शासन करेगा तब वो पढ़े लिखे के बारे में सोच सकता है, जानेगा दर्द कि एक पढ़ा लिखा का दर्द क्या होता है। चलिए आते हैं, आपके पास भी आएंगे। मनीष कश्यप को जानते हैं? जी जरूर। कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत। क्या अच्छा लगता है उनका मतलब बोलने का स्टाइल, जो जैसे वो सवाल उठाते हैं, हर एक चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, वो हमेशा सबका मुद्दा रखते हैं। वो हमको बहुत अच्छा लगता है प्रभावित करते। मनीष कश्यप को जानते हैं? नहीं जानते हैं। मनीष कश्यप को जानते हैं आप लोग? हाँ, जानते हैं। इधर आइए। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ, पढ़े लिखे। चलिए, अभी भाजपा में वो शामिल हो चुके हैं। बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ता या समर्थक बहुत खुश भी हैं, लेकिन इस बात को क्या कहिएगा? विपक्ष उन्हें बिन पेंदी का लोटा का नाम दे रहा है कि निर्दलीय कहाँ गया था भाई, जब तुमको भाजपा में ही आना था। तो विपक्ष का कोई नेता बिन पेंदी का लोटा नहीं है। अब पहला कोई है मनीष कश्यप तो पहले कोई पार्टी में था भी नहीं, वो तो अब पार्टी में शामिल हुए हैं। इससे पहले तो उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, आज शामिल हुए हैं। इससे पहले तो उनका कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। कते नेता ऐसा है जो जीवन भर रहा है कोनो पार्टी में, अब फायदा के लिए बदल के चल गया दूसरे में। ये हम किसी एक पार्टी के नहीं बोले, हर पार्टी में ऐसा नेता है जो बदला है। मनीष कश्यप जिसके बारे में आप बोले बिन पेंदी का लोटा, सबसे पहले पढ़ा लिखा व्यक्ति है। दूसरा चीज़, उसको अंडरस्टैंडिंग है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, समझ रहे हैं। और इसके लिए अगर वो बीजेपी ज्वाइन किया, क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता में है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उससे विकास का रास्ता आसान हो जाएगा। मनीष कश्यप जी ने समझा, और विकास करने के लिए क्या निर्दलीय होना अनिवार्य है? हम किसी पार्टी से होकर बिना पार्टी में लड़े एज आ नेता हो ना हो, विकास तो वैसे भी कर सकते हैं। क्या मानते हैं कि क्या मनीष कश्यप को राजद में नहीं शामिल होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या कारण? जो उनको उतना सताया, जैसे कि वही बोलते हमको जेल भेजवाने का कार्य किया, उन्हीं का लाइन है। तो जो उनको सताया, जो उनको जेल भेजवाया, जेल भी ऐसा जगह भेजवाया, इतना क्या गलती कर दिए थे कि NSA लग गया उन पे। और बिहार का बेटा बिहार में ना रह के तमिलनाडु गया, और वहाँ जाकर के ना वो भाषा समझ रहा है, ना वो का खाना उसको सूट कर रहा है, ना पानी सूट कर रहा है। उसके बाद भी वहाँ रहे हूँ, और अंतिम वक्त में साथ कौन दिया? मनीष कश्यप का ईवान है। साथ कौन दिया? मनोज तिवारी जी। क्या बोले? फाइनेंशियली और फैमिली के साथ हमारे खड़े रहे। तो वो तो जिस दिन भाजपा उनको मदद किया था, हमको जो बुरा व्यक्ति में मदद करेगा हम उनके हो जाएंगे, और भाजपा ने उनको मदद किया, उसी दिन वो भाजपा ही हो चुके थे। मनीष कश्यप से वाकिफ हैं? कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। युवा के दिलों के धड़कन है मनीष कश्यप। अभी विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, कुछ विपक्ष के समर्थक भी सवाल उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप बिन पेंदी का लोटा है, भाजपा में शामिल हो गया फायदा देखकर और फलाना। ऐसा अगर फायदा रहता तो आप ऑफर काहे नहीं किए? आपके तरफ जाते, आपके पास भी वोट आता, वोट बैंक एक जरिया होंगे। कितना भी तो नहीं, हर एक ये लोकसभा के सीट से आपको वोट आपके पक्ष में एक नहीं तो कम से कम 10 से 20 वोट तो आपको दिलवा देते, आप ऑफर देते, आपके पास आ जाते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या कारण था राजद में नहीं गए? वो क्या कारण था? राजद में क्या कमी है? जाएंगे, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर, पार्टी में वो नहीं जाना चाहते हैं। भैया गलत, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी थी, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। अब उनका विधायक बीजेपी में शामिल होकर अब सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, अब नहीं रही राजद। इस विषय पर मेरा मानना है कि एज ए पत्रकार मनीष कश्यप जी अच्छे थे, पढ़े लिखे इंसान हैं,
और तरक्की की बात करते थे, गांव के विकास की बात करते थे। लेकिन एक कहावत है वो कि राजनीति एक गंदा खेल है, और जब से राजनीति में आए, पहले निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे इसकी घोषणा की उन्होंने, लोगों के इमोशन से जुड़ा उन्होंने, और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करना, मतलब साबित कर दिया कि पॉलिटिक्स वाकई गंदा खेल है और इसमें गंदा बनना पड़ेगा। पॉलिटिक्स गंदा खेल है, गंदा बनना भी नहीं है, गंदा कुछ भी नहीं बनना पड़ना है। अगर सबका ऐसा मानसिकता हो जाएगा तो आपके देश का विकास करेगा कौन भैया? अगर आप खुद इतने अच्छे हैं तो आप सुधार के सही कर लीजिए। नहीं, जब आपको नेता ही बनना है तो पत्रकार बनना तो कोई जरूरी नहीं है। इससे तो जरूरी थोड़ी है, उनका गोल थोड़ी ना था कि हमको नेता में बनना है। वो पत्रकार बनकर इतना फैन बेस बना लिया, उसके बाद वो नेता में उठे। इनका कहना था कि जब आपको नेतागिरी में आना था तो पत्रकार काहे बने। तो आप हमको ये बताइए कि आपके पिताजी थे बिहार के मुख्यमंत्री, आपको जब पॉलिटिक्स में आना था तो क्रिकेट खेलने काहे गए थे? आप अभी रामलीला मैदान में जाके गाना काहे गा रहे हैं, तुम तो धोखेबाज हो? बताइए। उसके बाद आप सुनिए, एकदम सुनिए, ये लोग को पेट में इतना बड़का गुड़गुड़ी लगल है, हम तो 400 पारो कहते हैं, आप तो 100 पार नहीं कह रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको? आप स्पष्ट बताइए। देखिए, इन लोगों का बौखलाहट है, मानसिक दूषित हो गया है, मानसिक संतुलन खो दिया है। ये लोग मनीष कश्यप का बात करते हैं तो अगर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। वैसे भी विपक्ष वाला हमेशा से कहता था कि बीजेपी का बी टीम है, वो बीजेपी का एजेंट है मनीष कश्यप। तो आज आप प्रूफ दिखा दिया कि नहीं, बीजेपी का ही कार्यकर्ता था, सच्चा कार्यकर्ता था और आज ज्वाइन किया वो। क्या दिक्कत है? आप पढ़े लिखे नहीं होकर के बिहार के मुख्यमंत्री का दावेदार हैं, तो पढ़ा लिखा युवा इंजीनियर है जो भविष्यवाणी कर दिया कि हम 3 महीना में सत्ता गिरा देंगे। देखिए, गिरा दिया, दिखा दिया, पुल गिरेगा, पुल गिर गया। देखिए, जो बता रहा है कि रोड मैप चेंज होना चाहिए, युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। आप एगो कहते हैं कि अभी यही बोल रहे थे कि नौकरी दिए तेजस्वी यादव, नौकरी तेजस्वी यादव, पेपर लीक होता है तो नीतीश कुमार जिम्मेदार, नौकरी दिए तो तेजस्वी यादव। यही चीज़ है, उल्टा पुल्टा। बाकी मनीष कश्यप बीजेपी का बिल्कुल। अच्छा, एक बात है, आप जो बोल रहे हैं कि नौकरी देखिए, नौकरी यहाँ मैटर नहीं है। देखिए, हम बताते हैं मैटर ऐसा बात नहीं कि नौकरी है, नौकरी मैटर नहीं है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं मनीष कश्यप, आप देखिए, आप देखिए जो नीतीश क्या बोलते हैं मनीष कश्यप जो है अपना कितना पब्लिक बेस बनाया है पश्चिमी चंपारण में। आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से देखे होंगे। अगर सोशल मीडिया यूज करें जो ही हो तो आप देखेंगे कितना अच्छा फैन अथी बनाया है। लेकिन वहाँ पे संजय जायसवाल 3 बार से अथी है उनका, बहुत संजय जायसवाल आपको पता है बीजेपी का अथी है, क्या बोलते हैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है। आपको नहीं थे, है लेकिन अभी चुनाव के कारण उनको अथी किया गया है। अगर बीजेपी का अगर प्रदेश अध्यक्ष अगर चुनाव हार जाता है तो अपने आप में बीजेपी का सबसे बड़ी हार है। अभी प्रदेश अध्यक्ष कौन है? अभी का प्रदेश अध्यक्ष तो अथी डिसाइड नहीं हुआ। हम तो अभी उनको सम्राट चौधरी सॉरी हमको नहीं पता था, लेकिन इससे पहले। लेकिन फिर भी देखिए, संजय जायसवाल बहुत बड़े लीडर है, बीजेपी का बहुत बड़े लीडर है, 3 बार जो MP रह चुके हैं, बहुत बड़े लीडर है। अगर वो हार है तो बीजेपी का सीधी सी हार थी। इसीलिए बीजेपी का यही अथी फंडा था कि इसको मनीष कश्यप को किसी तरह अपनी तरफ साइड किया जाए, और मनीष कश्यप का भी फंडा था कि हम बीजेपी देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या बात करिए, किस देखना है हाँ, मतलब कि उसका ये परिणाम आना नजदीक है। क्या कहिएगा, मनीष कश्यप का भाजपा में शामिल होना क्या नुकसान पहुंचाएगा महागठबंधन को? उनके बीजेपी में अथी पहुंचना उसके लिए बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद है। मनीष कश्यप को बीजेपी में जाना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि भाई जो भी होता ब्राह्मण का जो वहाँ देखिए, आपको रघुनाथ झा पता होना चाहिए। रघुनाथ झा जो अथी वहाँ से सीट हारे थे 3 बार, उनके अथी क्या बोलते हैं संजय जायसवाल जी के पिता थे जो वहाँ से MP, उसके बाद रघुनाथ झा आकर के वहाँ पे उनको हरा है। तेजस्वी कैसे लगते हैं ये बताइए? तेजस्वी देखिए, हम कैसे लगते हैं? ठीक है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लीडर CM लायक हैं? अरे भाई देखिए, CM वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए, हमें आप जनता ही है ना, हम तो CM लायक तो बहुत अच्छे चेहरे हैं तेजस्वी यादव। हाँ भाई, अच्छे हैं भाई, अच्छे हैं। एक अच्छा, कौन है बिहार में से बताइए तो? तेजस्वी के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए, हमें आप जनता ही है ना, हम तो CM लायक तो बहुत अच्छे चेहरे हैं तेजस्वी यादव। हाँ भाई, अच्छे हैं भाई, अच्छे हैं। एक अच्छा, कौन है बिहार में से बताइए तो? तेजस्वी पूरे समय तो नरेंद्र मोदी भी कहाँ समझे, तेजस्वी यादव तेजस्वी जितना अच्छा काम किया ना, नरेंद्र मोदी 10 साल में कितना रोजगार दिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी के आगे नरेंद्र मोदी भी फीके हैं। और क्या? तो इन लोगों का कहने का मतलब है कि एगो रोजगारे है जो देश को बदल सकता है। इनका कहने का मतलब ही है। आप सुनिए, 4 लाख रोजगार दिए हैं, 4 लाख नहीं दिए हैं, ज़्यादा दिए हैं। 10 साल में 1 लाख भी एक बार वैकेंसी नहीं निकाले एक बार में। अभी जो हम लोग लायकन आए थी तैयारी करें रेलवे के लोगो पायलट के, जिस साल सबसे बड़ा मुद्दा रोजगारी है युवाओं के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए। इनको सुनिए ना, आज क्या सुनिए, आप किस क्लास में सुनिए बताते हैं, आप किस क्लास में सुनिए हम बताते हैं, आप बात करते हैं, सुनिए बात करते हैं। अच्छा, बात हो रहा है। इन्होंने कहा कि तेजस्वी बेहतर है नरेंद्र मोदी से।
कारण ये है कि तेजस्वी रोजगार दिए हैं, मोदी वैकेंसी भी नहीं लाते हैं। चलिए कितना लाख रोजगार दिए भैया? ये बोले थे भैया। भैया कितना? 4 लाख नहीं दिए भैया, 3.5 लाख दिए हैं। 3.5 लाख। एक सेकंड कितना दिए? क्या 10 साल में कितना रोजगार दिए? 10 साल में 7,70,800 कुछ रोजगार। आपके पास डाटा है, यही सुनिए। हम मानते हैं रोजगार के मामले में मोदी जी बेफल रहे हैं भले ही, लेकिन आप रोजगार का डाटा पूछे इसलिए हम बता दिए। 10 साल में मोदी जी सरकारी रोजगार 7,70,000। सुनिए आप हम देखिए हम ये नहीं करें कि बीजेपी देखिए, हम ये नहीं करें कि बीजेपी है या कांग्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसका आप देखिए, हम जनता है, हम एक जनता, जिसको वोट देंगे वो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, हाँ आपके पास, मेरे पास पावर है, सुनिए बताते हैं। आज बिहार में 40 सीट है, 40 सीट है, 40 में से 39 सीट जो बिहार आपको 39 सीट दे रहा है, उस बिहार के लिए बताइए आप कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस किए होंगे? सुनिए जवाब इस चीज के लिए मोदी से हम ही थोड़ा नाराज रहेंगे। यहाँ उनको निवेश करना चाहिए था, ठीक है। गुजरात से उनको 26 सीट मिला, वहाँ वो 5,000, एक सेकंड भैया, 26 प्लस सीट उनको गुजरात से मिला, वहाँ मोदी जी 5,000 करोड़ का निवेश की है। आपको बिहार में भी निवेश करना चाहिए था। चलिए ये भी मुद्दा है, इस पे थोड़ा नाराजगी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है भैया। जो मोदी जी का गरीब के पक्ष, जो मोदी जी का गरीब के पक्ष में योजना है वो बिहारियों के लिए नहीं है, ऐसा तो। हाँ बोलिए ना भैया, हम पहले ही बोल दिए रोजगार के मामले में हम सुनिए ना, बेफल रही है अहमदाबाद में। सुनिए मोदी जी, आप बताइए। मोदी आएगा, काला धन लाएगा। तो सुन लीजिए, सुनिए ना। अब हम 15 बोले दोगे? सुनिए, 15 लाख का बात किए थे ना मोदी जी। जो देश का पैसा बाहर लूट के बैठे हुए ना, अगर वो देश के अंदर आता है ना, तो हर एक नागरिक के अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा। अरे भैया बोले दे बात, सुनिए ना। यहीं रहिएगा, यहीं रहिएगा। दूसरा बात, देख सके ये इतिहास की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहते हैं। धन्यवाद।